वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ग्रैंड गेस्ट से मिलने का वक्त हो गया है। आज हमारे ग्रैंड गेस्ट बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अनयूजुअल, मुनफरिद, खास एक हमारे मेहमान है जो कि हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि वो उन्होंने मतलब आ गए। बस हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज इधर आएं। कहाँ वो आते हैं मॉर्निंग शोज में, मतलब मेरे जैसे लोगों को वो कहाँ इंटरव्यूज देते हैं जिनकी इस तरह की आवाज है, जो टूटी फूटी बातें करते रहते हैं। लेकिन बस हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब उनकी बहुत मेहरबानी कि वो यहाँ तशरीफ लाए। बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है जो मुझे पढ़ते हुए भी ना गला खुश्क हो रहा था मेरा, तो मैंने कहा मैं उनको बिठा के यहाँ पे आपसे उनकी मुलाकात करवा के फिर वो पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ती हूँ, ताकि अगर कहीं गलती हो तो भाई इधर ही पूछ लें, हम कुछ गलत ना बोल दूं मैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं बाबा मोहम्मद याहिया खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मोहब्बत है आपकी। मैं बहुत खुश हुआ कि रमज़ान के इस महीने में आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। गो मैं इस किस्म के प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करता, लेकिन ठीक है, सब अल्लाह के बंदे हैं, हर प्रोग्राम है और हर शख्स को सुनना चाहिए। मुझे खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू। आप जिस किस्म के सीरियस प्रोग्राम्स में जाते हैं आज उसको वैसे सीरियस बनाएंगे। बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें। अभी मैंने अपना सीरियस मोड ऑन कर लिया जी, ठीक है। अच्छा जी, बाबा साहब जी एक गोशानशी अदीब हैं। यहाँ पर इनकी किताबें हमने रखी हुई हैं। अभी इनकी किताबों में से कुछ आपको पढ़ के भी सुनाने की मैं जसारत करूंगी। अच्छा, इनकी सारी जिंदगी बादिया पैमाई में गुजरी है। आपका खासा ये है कि कहीं भी ज्यादा देर नहीं टिके। अच्छा, बाबा मोहम्मद याहिया खान साहब का ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है। आपको अल्लामा इकबाल से निस्बत है, आप उन्हीं के मुरीद हैं और आपके आबा व अजदाद का अल्लामा इकबाल साहब के आबा व अजदाद से बहुत ही करीबी ताल्लुक था। मरे कॉलेज सियालकोट जहाँ पर अल्लामा इकबाल साहब ने तालीम हासिल की थी, बाबा याहिया खान साहब के आबा व अजदाद की मिल्कियत थी। और बाबा जी का बचपन अल्लामा इकबाल के उस्ताद मोहतरम मौलवी मीर हसन साहब के मज़ार के इर्द गिर्द गुजरा इनका तमाम वक्त। बाबा जी की पैदाइश हजरत अल्लामा इकबाल की दुआ से हुई थी और आपके वालिद का हजरत अल्लामा इकबाल से बहुत एक खास ताल्लुक था और अल्लामा इकबाल ने ही इनका नाम भी तजवीज किया था। बाबा जी ने कोई दुनियावी तालीम हासिल नहीं की है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह से किताबें लिखी है, लेकिन कोई दुनियावी तालीम नहीं हासिल की है, जो कि मतलब एक इट्स मिराक्युलस। और आप किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, कहीं मतलब ऐसी किसी मदरसे मकतब से कोई ताल्लुक नहीं जी, बाबा साहब का कोई ताल्लुक नहीं रहा। और आपका जनाब कुदरतुल्लाह शहाब साहब, जनाब अशफाक अहमद साहब, मोहतरमा बानो कुदसिया साहिबा और जनाब मुमताज मुफ्ती से जो है ना इनका बहुत ही खास ताल्लुक है, बल्कि एक रूहानी और कल्बी ताल्लुक रहा है। और इन्हीं अजीम अदबी और रूहानी हस्तियों ने जो है ना से इन्हें फैज हासिल हुआ है। और बाबा साहब का कहना है कि भाई मैं इसी माला का एक छोटा सा दाना हूँ, छोटा सा तो नहीं, बहुत बड़ा दाना। हाँ? और इसके अलावा हजरत अल्लामा इकबाल की दुआ हमेशा इनके साथ रही है। सारी जिंदगी आपकी घूमने में, मुख्तलिफ मज़ारों पर हाजिरी देने में गुजरी है। और आपका कहना यही है कि जो कुछ भी मिला है, जो भी वहबी अलूम है इनके पास, अल्लाह ताला की वो खास वदियत होते हैं, वो इनको मिले हैं। बाबा जी ने जिंदगी के 60 बरस जो है वो सियाहत की है। कोई दुनिया की ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप ना गए हों। और जनाब अशफाक अहमद साहब ने अपना कल्ब अता करके बतौर खास लिखने की तरफ इन्हें राग़ब किया। मैं अभी तक सही कह रही हूँ सब कुछ बाबा साहब? अच्छा, बहुत से अखबारात में इन्होंने काम किया। देखिए कोई मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से अखबारात में काम किया। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे हैं। बाबा जी को बुजुर्गों की ऐसी सोबतें नसीब हुई हैं जो कि मतलब बहुत ही कम लोगों को नसीब होती हैं। 15 साल से बाबा जी जो है वो दाता साहब की नगरी में मुकीम है। बाबा जी ने बहुत कम किताबें लिखी हैं, लेकिन इन किताबों को मतलब दुनिया भर में बहुत एक बुलंद मकाम हासिल है। पिया रंग काला, काजल कोठा, शब्दीदा, मन मंदिर, मन मस्जिद और मोम की मूरत इनकी जो है ना खास तसानीफ है। और इनका कहना यह है कि सब किताबें जो हैं वो अशफाक अहमद साहब और बानो आपा की दुआ से जो है ना वो मार्ज़ वजूद में आई हैं। भरपूर फैमिली है कि इनकी, और सब माशाल्लाह से बहुत आसूदा हाल लोग हैं। ठीक है बाबा जी, नर्वस हूँ मैं बहुत ज्यादा। ये कैसे हो गया कि कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कभी आप स्कूल नहीं